अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की जो सीक्स हैं उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, तो उसमें हम आज टॉपिक 2 पढ़ेंगे, द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है तो इसको कहा जाता है, ये एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है फॉर लॉ मेकिंग। जो भी कानून वगैरह बनते हैं ये पार्लियामेंट में बनते हैं, बिल वगैरह पास होती है। तो एक्चुअली पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो 2 हाउसेस हैं, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो राज्यसभा जो है उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो इसको प्रेसाइड यानी इट्स चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे होता है। तो इसी तरह जो लोकसभा है उसमें होता है स्पीकर, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो जो राज्यसभा होता है उसमें 245 मेंबर्स होते हैं, इसी तरह लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। तो जो राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि जिनको चुना गया होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। यानी जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वो अपने नुमाइंदे फिर चूज़ करते हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। तो जो 12 होते हैं उनको नॉमिनेट करता है खुद प्रेसिडेंट। इसी तरह जो लोकसभा में है 545 मेंबर्स, जो इसमें 543 मेंबर्स होते हैं, जो एक्चुअली इंडिया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड की गई हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जैसे आप यहाँ भी देखते हैं कश्मीर में भी, मतलब बहुत 2-4 साल पहले आपने सुना होगा कि फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी से फलानी MLA है वगैरह। तो जब JNK स्टेट थी, तो इसी तरह से मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलता है, जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी स्टेट में, तो वहाँ से जो मेंबर्स निकलते हैं वो बनते हैं लोकसभा के मेंबर, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs हम जिनको बोलते हैं। और 2 मेंबर वो होते हैं जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो जब आफ्टर 1947 में जब ये पार्लियामेंट बना, तो ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन ऑफ फेथ है, मतलब लोगों का भरोसा है डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेसी में जो उसूल हैं ये वही है, मतलब लोगों का फेथ है। तो इसमें जो मतलब पार्लियामेंट के कुछ जब भी मतलब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तब फिर उसके बाद पार्लियामेंट की क्या फंक्शंस होती हैं। तो पहली फंक्शन है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो वो गवर्नमेंट किसकी बनेगी। जब भी इलेक्शंस होते हैं, खासकर लोकसभा इलेक्शंस जब होते हैं 5 साल, हर 5 साल के बाद होते हैं लोकसभा इलेक्शंस, तो उसके बाद हर एक मतलब एक लिस्ट निकलता है पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मतलब इलेक्शंस किए होते हैं। तो लिस्ट निकलता है कि किस पार्टी के कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं तो वो फिर बनाती है गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं मतलब गवर्नमेंट जो रन करती है। फिर तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, यहाँ तो होनी चाहिए मतलब 545, अगर हम देखेंगे 272 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में, तो वही फिर गवर्नमेंट बनाती है। अगर कभी कभार ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फिर आपस में मिलते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको हम एट दैट टाइम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। आपने सुना ही होगा कोएलिशन गवर्नमेंट, जब मतलब जब मेजॉरिटी अगर किसी की ना हो तो 2-3 पार्टीज फिर मिलती हैं तो बनाते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इसका जो पहला काम है, जो भी गवर्नमेंट बनती है तो इसका काम होता है टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव।
ایگزیکٹو بولتے ہیں ہم، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا ایگزیکٹو کس کو بولتے ہیں، جو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو بھی قانون لاز وغیرہ بنتے ہیں پارلیمنٹ میں نے پہلے ہی بولا، جب بھی کوئی بل پاس ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی نیا قانون بنانا ہوتا ہے، تو اس کو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو پریزیڈنٹ کا مطلب پریزیڈنٹ اپروول دیتا ہے، اس کے بعد ایک قانون بنتا ہے۔ تو پھر اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو پارٹی، یعنی یہی جس کو ہم سمپل ٹرمز میں اگر ہم لے مین کو بھی بولیں گے تو وہ بھی کہیں گے گورنمنٹ اس کو وہ کہتا ہے، مطلب جو چلاتا ہو، حکومت جو کرتا ہو، جس کی جو رول کرتا ہے، یعنی رولنگ پارٹی کی۔ تو پھر اس میں جو ہوتا ہے پرائم منسٹر، وہ لیڈر ہوتا ہے اس رولنگ پارٹی کا، پھر وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنی اس پارٹی میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے منسٹرز جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جیسے کہ منسٹر آف ہیلتھ، منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف ریلویز، تو وہ پھر خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس بندے کو میں کس چیز کے لیے چنوں گا، کون سی اتھارٹی اس کو دوں گا، کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو دوں گا۔ تو یہ ہوتی ہے، مطلب ایسے ہوتا ہے رول آف پارلیمنٹ۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، مطلب پہلی فنکشن جو ہے پارلیمنٹری کی، ٹو سلیکٹ دا نیشنل گورنمنٹ۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جس کی مطلب ووٹس جس کو لوگوں نے چنا ہوتا ہے، میجورٹی جو پارٹی ہوتی ہے تو وہی پھر رولنگ پارٹی بنتی ہے۔ اگر میجورٹی نہ ہو، اگر مطلب 2-3 پارٹی کو ملنا پڑتا ہے تو اس ٹائم ہم اس کو کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ۔ تو وہ بھی پھر رن کرتی ہیں، وہ بھی پھر ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، امپلیمنٹ کرتی ہیں جو بھی لاز وغیرہ قانون ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، شکریہ۔